हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं, उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल, आज हम उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक पवन ऊर्जा विंड एनर्जी यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारा ऊर्जा के स्रोत सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा चैप्टर है, आज हम उसके टॉपिक पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पवन ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा का क्या उपयोग है और क्या क्या चीज़ें पवन ऊर्जा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बाकी बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए क्या है पवन ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो हमारी वायु होती है, इनके प्रयोग से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वायु के प्रयोग से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वही क्या होती है, पवन ऊर्जा कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही आंतरिक ऊर्जा में प्राप्त करके मानव की सेवा में व उपयोग में लाया जा सकता है। यानी पवन ऊर्जा का क्या उपयोग है। पवन ऊर्जा पता ही है कि वायु जो होती है उसको हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही आंतरिक ऊर्जा में प्राप्त करके मानव की सेवा में उपयोग में लाया जा सकता है। यानी जो हमारी वायु प्रवाह यानी जो हमारी पवन है, वायु है, उसको हम उसकी जो ऊर्जा होती है उसको यंत्रों द्वारा आंतरिक ऊर्जा में बदल करके क्या करेंगे, मानव की सेवा में हम उसको यानी विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं और किसी ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो उसके प्रयोग से हम क्या करेंगे, मानव जीवन को और आसान बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्तमान में डेनमार्क तथा नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में यह ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। डेनमार्क तथा नीदरलैंड जो हमारा यूरोपीय देश है, उसमें वहाँ जो है पवन ऊर्जा का बहुत ही महत्व है। यानी वहाँ पे जो पवन है, उसकी जो ऊर्जा है उसका उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, जो हमारी पवन है उससे किस प्रकार की ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पवन ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा का हम बहुत जगह पे उपयोग कर सकते हैं, अपने दैनिक कार्यों में जो भी हमारी आवश्यक कार्य हैं उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, या फिर आप देख सकते हो कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, ये भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि पवन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की में क्षैतिज या ऊर्ध्व रूप में लगे शाफ्ट को उसके सिरे पर लगे पंखों पर वायु प्रवाह से उत्पन्न टकराव द्वारा घुमाया जाता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि जो हमारी पवन ऊर्जा है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझते हैं हम कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाते हैं जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। अब उसमें एक पंखे लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए पंखा लगाया हमने, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसमें हमने पंखा लगाया है। अब देखिए, अब जब वायु का प्रवाह होता है, वायु का जब प्रवाह होता है तो ये पंखा क्या होता है, गति करने लगता है। और जब पंखा हमारा गति करता है तो क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो वो यांत्रिक ऊर्जा का हम क्या करते हैं, विद्युत जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है, हमने दिखाया है कि हम पवन ऊर्जा को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि वायु प्रवाह की दिशा व तीव्रता में लगातार परिवर्तन होने के कारण वैद्युत वोल्टता व आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। जिसे देखिए, हमारी जो वायु है और मतलब हवा जाने की हर दिशा में बहती है, तो कभी कभी क्या होती है, उसकी दिशा बदल जाती है और उसकी जो तीव्रता होती है, यानी कि अगर 5 पर आवर के अगर रफ्तार से हवा चल रही है तो क्या होगा, कभी कभी कम हो जाएगा। तो जो इसकी दिशा और तीव्रता में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्थिर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी वैद्युत वोल्टता और आवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो हम क्या करेंगे, जिससे या तो उचित यंत्र विन्यास द्वारा पवन चक्की या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप कि समान गति बनाए रखकर, यहाँ पे देखिए कि समान गति बनाए रखकर या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों द्वारा स्थिर किया जा सकता है। तो देखिए,
अगर हम पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा की जो वोल्टता होती है और उसमें जो आवृत्ति होती है उसमें कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि हवा कभी स्लो हो जाएगी, कभी तेज़ हो जाएगी, कभी उसकी दिशा बदल जाएगी। तो इससे क्या होगा, वोल्टता में और आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों द्वारा उसको हम स्थिर रखते हैं। तो ये हमारा पवन ऊर्जा का प्रोसेस हुआ। तो आपको फिर से एक बार दिखा दें कि पवन ऊर्जा जो हमारी होती है किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा प्राप्त करने की विधि आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने जो चीज़ थ्योरी लिखी है यहीं से हमने लिखी है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट बनाते हैं, इसमें एक पंखा लगाते हैं और वायु का प्रवाह जब होता है तो पंखा गति करने लगता है और पंखा जब गति करता है तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये चीज़ें हमने कुछ एक्स्ट्रा लिखी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक है, हमने कमेंट में दे रखा है, तो जाकर के टेलीग्राम लिंक को पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ से नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी देखिए, भारत में विशेषतः समुद्र के किनारों पर वायु का वेग 10 सेकंड से 16 किलोमीटर पर आवर होता है। यानी पवन ऊर्जा की उपयोगिता, हमारा जो भारत देश है उसमें हम पवन ऊर्जा को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। तो देखिए, भारत में विशेषतः समुद्र के किनारों पर वायु का वेग 10 से 16 किलोमीटर पर आवर रहता है, जबकि आधुनिक पवन चक्की लगभग 5 किलोमीटर पर आवर पर कार्य कर सकती है। जो हमारी आधुनिक पवन चक्की है 5 किलोमीटर पर आवर पर कार्य करती है, जबकि जो हमारे देश में समुद्र के किनारे पर जो वायु का वेग रहता है 10 से 16 किलोमीटर पर आवर रहता है। यानी कि हमारे लिए क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए, इस प्रकार भारत में इस स्रोत की उपयोगिता की अच्छी संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 16 किलोमीटर पर आवर से हवा का वेग रहता है और हमें चाहिए कितना, 5 किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो इसीलिए क्या है, इस स्रोत की उपयोगिता की अच्छी संभावना हमारे इधर है। तो देखिए आगे क्या लिखा हमने, पवन ऊर्जा की उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके रख रखाव पर अधिक ध्यान नहीं करना पड़ता है और खर्च भी कम लगता है। देखिए, पवन ऊर्जा की उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके रख रखाव में जो है अधिक हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है और खर्च भी कम लगता है। खर्च क्या है, एक स्तंभ बनाना है, इसके बाद पंखा लगा देना है, इसके बाद जनरेटर से जोड़ देना है और विद्युत ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। तो मतलब कम खर्च लगता है। तो और देखिए यहाँ पे क्या है, इस समय भारत में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 7000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन हो रहा है। भारत के समुद्री तटों पर स्थापित हजारों पवन चक्कियाँ शक्ति का उत्पादन कर रही हैं। इस समय क्या है, हमारे भारत देश में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 7000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन हो रहा है और भारत के समुद्री तटों पर स्थापित हमारे पवन चक्कियाँ शक्ति का उत्पादन कर रही हैं। यानी कि समुद्री तटों पर हमारे पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं और वहाँ से 7000 मेगावाट की शक्ति का उत्पादन हो रहा है इस समय। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि पवन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। देखिए, पवन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है चौथा स्थान विश्व में प्राप्त करता है। पवन ऊर्जा अनुमानित जीवन काल लगभग 20 वर्ष का होता है। जो पवन ऊर्जा का अनुमानित जीवन काल होता है लगभग 20 वर्ष तक होता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा देश जो है, भारत देश पवन ऊर्जा के मामले में चौथा स्थान हासिल करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।